बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कमाल पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तोसी मंसूबे के इख्तियारात संभाले और अपने काम का किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस मुक़द्दस काम का मुआवजा क्यों लूँ और रोज़े क़यामत अल्लाह का सामना कैसे करूँगा। इसने 44 साल की उम्र में शादी की और इसकी बीवी एक बेटे को जन्म देकर फौत हो गई। इसके बाद इसने दूसरी शादी नहीं की और मरते दम तक इबादत की। इसने गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। हरमैन शरीफैन में नसब पत्थर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये वो पत्थर है जो हरम मक्की में मुताफ की छत और बाहरी सहन में लगा है। इसकी खसूसियत ये है कि गर्मी को जज़ब करके फर्श की सतह को ठंडा करता है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वह सफ़र करके ग्रीस गए हुरम के लिए और काफ़ी मकदार में तकरीबन आधा पहाड़ ख़रीदने का माहिदा कर लिया और माहदे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में सफ़ेद पत्थर की तनसीब मुकम्मल करवाई गई। तकरीबन 15 बरस बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ कि कुरान पर वाहिद जगह ग्रीस ही थी जहाँ ये दस्तयाब था और आधा पहाड़ तो वो पहले ही ख़रीद चुके थे। इंजीनियर डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पहुँचे और इससे मिले और मार्बल की जो बकाया मिकदार बच गई थी इसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था। इस बात को 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे इस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकाया मार्बल की तमाम मिकदार ख़रीदी है। तो इसने कहा इतना पुराना रिकॉर्ड तलाश करना मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूँगी। आप अपना फ़ोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करूँगी। इसने अपना फ़ोन नंबर और होटल का पता सेक्रेटरी को दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा मुझे क्या ज़रूरत है पता करने की कि किसने ख़रीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले रोज़ एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल इसे कॉल आई कि मुझे फ़ोन नंबर और एड्रेस मिल चुका है। कमाल ये सोचते हुए दफ्तर जाने लगा कि अब एड्रेस क्या करूँगा, अब तो इतना अर्सा गुजर चुका है। ऑफिस पहुँचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता बता दिया जिसने मार्बल ख़रीदा था। वो एक सऊदी कंपनी थी। कमाल ने फ़्लाइट पकड़ी और उसी दिन सऊदी अरब पहुंच गया। इस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या किया जो आपने ग्रीस से ख़रीदा था। इसने कहा मुझे याद नहीं। इसने अपने स्टाफ से रब्ता किया और पूछा सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया था किधर है। उन्होंने जवाब दिया कि वो सारी मिकदार मौजूद है और इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। इसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दो। कंपनी के मालिक को जब पता चला कि तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है तो इसने कहा मैं एक रियाल भी नहीं लूँगा। अल्लाह ने यह मार्बल मुझसे ख़रीद कराए और फिर मैं भूल गया। इसका मतलब यही था कि यह मार्बल मस्जिद नबवी शरीफ में इस्तेमाल होना था।